सैनी जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी आग्रह जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। भारत माता की। मेरा अगला आग्रह स्वागत के लिए बुके के साथ हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों से कृपा करके वो आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट करके स्वागत करें। शॉल के द्वारा स्वागत के लिए डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी, ओम प्रकाश जी, जयवीर खटकर जी, सुरेश बड़ोली जी सभी आए और शॉल के साथ स्वागत करें। अगला आग्रह देवेंद्र अत्री जी, संयोजक जी और प्रभारी जी से कृपा करके गदा बैठ करके। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, बोलो भाई, बस ठीक है, हो गया बोलो, आप इसको बोलो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन देंगे। जोरदार तालियां बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहे आप सभी की, जोरदार तालियों के साथ। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। मेरा आग्रह हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी से, जो हंसी के भी राजा है और बोली के भी राजा है और कर्म के भी धनी है, तीनों का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन। जोरदार तालियां बजाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे आप सभी। मेरा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत माता की, भारत माता की। मेरा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो हम सभी को अपना मार्गदर्शन व आशीर्वाद दें। वही कर रखा, वही कर रखा, बस। जोरदार तालियां आप सभी की बजती रहे, जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे। हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी का उचाना की पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मां बनभोरी की जय, मां बनभोरी की। आज नवरात्रों का पहला दिन है, पहला नवरात्रा है, तो आप सभी को माता रानी के जयकारे के साथ सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है, तो आप लोगों से सिर्फ 1 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। विकसित उचाना के सपने को साकार करना चाहते हो तो इस परिवार को, जिस परिवार ने 50 साल तक हमारा शोषण किया है, उसको वोट की चोट के साथ सबक सिखाएं और अपने बेटे, अपने भाई को अपना आशीर्वाद दे। मैं उचाना के अपने परिवार को वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, आधी रात भी आप कहोगे, आपके साथ नंगे पैर चलूंगा, मेरा वादा है। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री जी, हजारों का काफिला पीछे भी है और वहां लोग आ रहे हैं रास्ते में, तो आपका पुणे में उचाना की धरती पर मां बनभोरी की इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज ये चुनाव का आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री जी ने कई सभाओं में जाना है, इसलिए जो आसपास में खड़े हैं जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर ले। और भाई देवेंद्र अत्री जी को आपने उचाना से आने वाली 5 तारीख को 2 नंबर का बटन, कौन सा बटन दबाओगे? और कमल का फूल और देवेंद्र अत्री को भारी बहुमत से जिताकर कमल का फूल खिलाने का आप सबसे निवेदन करते हुए मैं नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा वो आए और हम सबको संबोधित करें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी। भारत माता के, भारत माता के।
बहुत ही सम्मान के योग। इसकी आवाज उठवा दो भाई, आवाज उठा दे, इसकी आवाज उठा दे। जो भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग। आप सबके दिलों की धड़कन, इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद देकर के भेजा है, और आदरणीय नड्डा जी ने जिनको कमल का फूल दे करके उचाड़ा कला की सरदारी में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र अत्री जी। जोरदार तालियों से देवेंद्र जी का स्वागत करिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जितेंद्र ढुल जी, मदन लाल गोयल जी, डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी, करमवीर सैनी जी चेयरमैन हरियाणा सरकार, श्रीमती नीरज गोस्वामी जी, रमेश कुमार जी, सतीश जांगड़ा जी, ऋषि राज भार्गव जी, श्रवण कुमार जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, और नरेश सोंगरी जी, सेवा सिंह पालवा जी, डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी, रामचंद्र अत्री जी, जयवीर खटकर जी, चांदीराम जांगड़ा जी, और हमारे दीपक बुढ़ियाण जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, रिछपाल शर्मा जी, रणधीर पांचाल जी, संदीप पहल जी, भल्ला मास्टर छात्र से सुरेश बड़ोली जी, सतनाम कर सिंधु जी, और कृष्ण छात्र जी, प्रधान गौशाला उचाड़ा, और हमारे रामभज बड़ौदा जी उपस्थित, हमारी उचाड़ा कला की सरदारी, मेरी मातृ शक्ति, बुजुर्ग, सभी युवा साथी, इतनी भारी संख्या में आप आज यहां पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों को राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज बहुत ही पवित्र दिन है, मां के नवरात्रे शुरू हुए हैं। आप सबको मैं नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, चुनाव अंतिम चरण में है। आज शाम को 5 बजे चुनाव रुक जाएगा, थम जाएगा, और मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम सब अपने परिवार सहित 5 तारीख को भाइयों बूथ के ऊपर जा करके कमल का बटन दबा करके, और उसके बाद पूरे परिवार की सेल्फी लेकर के उसको भाइयों मीडिया, सोशल मीडिया पर डालने का काम करें। भाइयों, जो उत्साह मैं देख रहा हूं, भाइयों 5 तारीख को वोटिंग होगा। आज हरियाणा के अंदर हर जगह जाने का मौका मिल रहा है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी पीजीआई में एडमिट हो जाएगी। ये कांग्रेस नहीं बचेगी। कांग्रेस के अंदर मराई खाने वाले लोग हैं, ये हरियाणा के लोग जानते हैं। और भाइयों, मैं पूरे विश्वास के साथ आज ये उचाड़ा की सरदारी में कह रहा हूं, आप लोग 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ में भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे डट करके काम करेंगे, डट करके उचाड़ा को
काम करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मैं घूम रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर। हुड्डा साहब बोलते हैं इतने काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए। हुड्डा साहब को अभी नजर नहीं आते, कहा कोई काम नहीं हुआ। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मुझे 56 दिन मिले हैं, अगर मैं 10 वर्षों के अपनी सरकार के काम गिनाऊंगा तो आपको 5 दिन तो ये नहीं पता लगेगा कि होश में नहीं आएंगे, आप होश खो जाएंगे। परंतु मैंने उनको कहा मेरे 56 दिन काम करने का मौका मिला, आप 10 साल हरियाणा के ऊपर राज किया है, आप अपने 10 साल के कार्यों को मेरे 56 दिन से तुलना कर लीजिए, ये गरीब के बेटे के भारी पड़ेंगे। इतने काम हमने किए हैं भाइयों, इतने काम किए हैं। और ये बोल रहा कहा कोई काम नहीं हुआ, ये हिसाब मांग रहा। एक शेर याद आ रहा, हुड्डा साहब कांग्रेस के ऊपर एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपके बीच में रखना चाहूंगा, रखो। ये हालात हो गया हुड्डा साहब के, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब है, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे इन लोगों ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, ये लोगों ने गरीब को भाइयों जो सुविधाएं पहुंचानी थी, ये नाकाम रहे सुविधाओं को पहुंचाने में। भाई इसके इको ठीक करते रहे, अरे ये साउंड वाला इको ठीक कर दे, आवाज देख आप क्या जी, आवाज डबल नहीं आनी चाहिए, इको ठीक कर, आवाज पूरी कर दे इसकी। आप लोगों को मैं ये कहने के लिए आया हूं, आप उचाना से 8 तारीख को कमल का फूल खिलाइए। और सबसे पहले जो निर्णय हमने किया है, ये निर्णय किया है, मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आई है, इनके लिए हमने योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। 8 तारीख के बाद जो ही कमल का फूल खिल करके जाएगा, 2100 रुपया महीना महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मुझे यह भी खुशी है, 26 भाई तीज के पर्व पर बहनों ने मुझे बुलाया था। बहनों ने जब निमंत्रण देने के लिए आई तो मेरे को बहनें कहने लगी भाई आएगा, गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा मैं जरूर लेकर के आऊंगा। जींद में बड़ा कार्यक्रम था, शायद हमारी बहनें भी वहां पर गई होंगी, यहां से जींद के अंदर गई थी, कहीं हाथ खड़ा कर रही है। वहां पर मैंने संकल्प लेकर के अधिकारियों को एक बात कही, एक योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी और बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आपका भाई दे रहा है, 1 अगस्त से लागू किया है। और ये हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा, जिसने निर्णय किया है कि हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। भाइयों, आप कमल के फूल को वोट दीजिए। 8 तारीख के बाद जो आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है,
आदरणीय मोदी जी ने जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, 8 तारीख के बाद अगर किसी को दिक्कत आती है, ये अधिकार 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ये किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 8 तारीख के बाद जो हमारे 70 साल से ऊपर के माता और बुजुर्ग है, भाइयों, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, इलाज की परिवार को चिंता नहीं, इलाज की उस बुजुर्ग की चिंता अगर किसी को है, नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह और आपके देवेंद्र अत्री को चिंता है, किसी और को चिंता नहीं है। मैंने कहा, हुड्डा साहब, आप कहते हैं कोई काम नहीं हुआ। मैं कहा, आपके लिए भी हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बना दिया है, आपको भी कोई चिंता नहीं है, आप भी अपना इलाज करा सकते हैं। भाइयों, हमने और भी बहुत सारे निर्णय किए हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख नए मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने उसके अंदर भी सुधार किया है। हुड्डा साहब जो 100 गज के प्लाट भाइयों रेवड़ी बांट करके चले गए थे, किसी को ना प्लाट दिया, ना कागज दिया, ना कब्जा मिला, हमने सभी को 100 गज का प्लाट दे करके कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने आगे भी, मैंने उसी दिन ही अधिकारियों को कहा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन खोलिए। अगर कोई व्यक्ति छूटा है, 8 तारीख के बाद 100 गज का प्लाट, कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि 5 तारीख के बाद 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का भी काम करेंगे। अरे ये कांग्रेस के लोग, ये युवाओं के विरोधी है। मैंने जब से जिम्मेवारी ली, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया, आचार संहिता लग गई। 25,000 बच्चों के रिजल्ट तैयार थे, मैं रिजल्ट निकालने लगा। ये कांग्रेस के लोग, ये हुड्डा के लोग, भर्ती रोको गैंग के लोग ये कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे पेश हो गए। कहा जी हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उनको रोका जाए। और चीफ इलेक्शन ने लेटर निकाल दिया कि जब तक आचार संहिता है आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने प्रेस में बोला, मैंने कहा हुड्डा साहब आप कब तक रोकेंगे? 8 तारीख के बाद मैंने कहा 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद सब चलूंगा। भाइयों, ये मैंने हुड्डा साहब को कहा है, आप रोक नहीं पाएंगे। आज ये भाइयों हरियाणा प्रदेश का ये मूड बढ़ गया है। 8 तारीख का इंतजार है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, मैं उचाना कला के सरदारी को एक बात कहने के लिए आया हूं। 5 तारीख को लाले पुआ दो कांग्रेस नो। मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं उचाना के अंदर ये पहली बार देख रहा हूं। भाइयों, जो उत्साह, जो जोश आज उचाना की सरदारी के अंदर है, उचाना के लोग इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा साहब आप कह रहे हैं ना कोई काम नहीं हुआ, ये तो ट्रेलर है। आप
का काम करेंगे, पूरी पिक्चर दिखाएंगे। अरे आप लोगों ने हर वर्ग का शोषण किया है, हर वर्ग का शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, 8 तारीख को एकजुट होकर के एक एक बूथ के ऊपर खड़े होकर के भाई किसी की चिंता नहीं करनी। अगर कोई एक आंख दिखाए तो हम 2 दिखाई दियो, कोई टेंशन ना लियो। हमारे पास पूरा सिस्टम है। वो आजकल बौखला गए हैं, इधर उधर की बात लगे करण। जब कोई आदमी हार की तरफ बढ़ा भाइयों, फिर तो वो सिर नू पाड़न लग जा। ये भी तो कपड़े पाड़ांगे। आप देखियो 8 तारीख को ये हाल आएगी उनके। आप सबका, क्योंकि आज मैंने 8 जगह जाना है, मैं तो सिर्फ आपके बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं स्वयं भी आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। देंगे ना? और जो आशीर्वाद आप मुझे देंगे वो आशीर्वाद कमल के फूल में है। यहां से कमल का बटन दबाइए और उसकी ताकत चंडीगढ़ में जाएगी, और उस कमल के फूल की ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। तीन गुना ज्यादा ताकत से उचाना का विकास करेंगे। आज तक के इतिहास में भाई ने लोग तो जो और यहां घूम रहे हैं ने तो खाली राजनीति के लिए वोट लेते हैं। मैं आपका बच्चा, गरीब परिवार का बेटा, आज देवेंद्र अत्री को लेकर के आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि ये बेटा आपका, ये गरीब परिवार का बेटा भाई ये दिखाएगा कि विकास कैसे होता है। डट करके विकास करेंगे, डट करके विकास करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि कांग्रेसियों को एकदम पानी पीना चाहिए। ये क्या हो गया? भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।